सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार से भी अधिक बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। एक सूचना है, जिस प्रकार जम्मू में खुला सत्संग होता है, गुरदासपुर में खुला सत्संग होता है, इस वर्ष अर्थात 2011 में ऐसा ही 3 रात्रि का खुला सत्संग अमेरिका में भी हो रहा है। पेंसिल्वेनिया स्टेट सेलर्सबर्ग जगह का नाम है, जहाँ होगा 9 से 12 जून तक। यदि कोई साधक जाना चाहे, अपना पासपोर्ट अपना ही प्रबंध होगा, तो वहाँ उन साधकों को 8 जून को पहुँचना होगा। 9 सुबह ही सत्संग का शुभारंभ होगा। अधिक जानकारी के लिए श्रीमती कपिला से संपर्क करें, श्री अनिल दीवान से संपर्क करें। कुछ आप पूछना चाहें पासपोर्ट के बारे में, वीज़ा के बारे में, फ्लाइट इत्यादि के बारे में, तो वह आपकी सहायता करेंगे। जो साधक इंटरेस्टेड हों जाने में, मेहरबानी करके अपने नाम नोट करवा दीजिएगा। धन्यवाद। एक बहुत बड़ी सीट, पैसे की कोई कमी नहीं, उतने ही कंजूस। कभी किसी भिखारी को कुछ नहीं दिया, कभी किसी जरूरतमंद की कोई सहायता नहीं की। परिवार वाले, सभी संबंधी सब लाला के इस कंजूस कृपण स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मानो किसी से कोई सम्मान नहीं मिल पा रहा, उसे देखते ही लोग मुख मोड़ लेते हैं। हमें क्या लेना देना है इसके धन से? यदि इसका धन जो परमात्मा ने इसे दिया हुआ है, इससे किसी की सहायता नहीं हो सकती, किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी नहीं हो सकती, तो हमें इस व्यक्ति के धन से क्या सरोकार है? परिवार के सदस्य खुश होंगे पता नहीं, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति भी उसे प्रसन्न नहीं, उसे देखते ही मुख मोड़ लेते हैं। जिंदगी से बहुत निराश, हताश। ऐसा क्यों? मेरे पास तो बहुत पूंजी है, मैंने बहुत कमाई की है, इसके बावजूद भी जो मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, जो मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए, वह मुझे मिल नहीं रहा। परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई, आज मंदिर निर्माण के लिए कोई चंदा लेने के लिए लोग पहुंचे। मंदिर के पुजारी भी हैं। लाला ने आज थैली भरी पैसे, रुपयों की पुजारी को दे दी। 5-10 लोग जो साथ थे, उन्होंने देखा, सबके सब बहुत चकित हैं। क्या चमत्कार हो गया आज? लाला ने कुछ पैसे दिए। बात फैलते फैलते सारे नगर में फैल गई कि उस लाला ने चंदा दिया है मंदिर निर्माण के लिए। जो लोग उन्हें देखते ही मुख मोड़ते थे, आज हाथ जोड़ के तो नमस्कार कर रहे हैं। किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, मत सोचिएगा कि उन्हें उसके पैसे की जरूरत है। आई लाला भी बहुत चकित है, तो मुझे देखते ही मुख फेर लेते थे, आज सारे के सारे हाथ जोड़ रहे हैं, मेरी तरफ श्रद्धा भरी आंखों से देख रहे हैं। क्या हुआ है? या ये पैसे का सम्मान है? पुजारी ने समझाया, नहीं लाला, पैसा तो तेरे पास पहले भी था, ये तेरे देने की भावना का सम्मान है। इसे दान कहो, साधक श्री से त्याग कहो, तेरे दाता होने का सम्मान है, तेरे देने की भावना सम्मान है। त्याग की चर्चा चल रही थी साधक चल, इस त्याग के अंतर्गत ही
ये एक छोटी सी कहानी, दृष्टांत। अर्थ ये हुआ ना देवियों सज्जनों, ये तो पैसे की बात है जो हर एक के पास नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, देने वाला दिल हर एक के पास नहीं है, उसकी जरूरत है। चलो फिर पैसा ना सही, परमात्मा ने किसी को प्रेम से वंचित नहीं रखा हुआ। पंछी भी देखो किस प्रकार अपने बच्चों से प्यार करते हैं, पशु देखो किस प्रकार अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मानो उनको प्यार बांटते हैं। एक इंसान ही एक ऐसा है जिसके पास प्यार होते हुए भी वह इसकी कदर नहीं जानता और वह दूसरों को बांटता नहीं है। ये बांटने की चीज है, इसे संभाल के रखोगे, इसे अंदर अंदर जमा करते रहोगे तो ये सड़ाद मारने लग जाएगा। ये प्यार प्यार नहीं रहेगा, प्रेम प्रेम नहीं रहेगा। ये बांटने की चीज है, सुख बांटने की चीज है। बांटिए, दीजिएगा औरों को। मान सम्मान भी दूसरों को देने की चीज है। अपमान सहन करने की चीज है तो मान सम्मान दूसरों को देने की चीज है। दूसरों को देने की चीजें हैं। सुख दीजिए, आराम दीजिए, दूसरों को देने की चीजें हैं। यही देवियों सज्जनों त्याग है। पिछली बार त्याग के अंतर्गत कुछ बात तृष्णा की हुई थी। इस त्याग के विपरीत संचय है, इकट्ठा करना, कबाते जाना, इकट्ठा करते जाना। त्याग तो है शेड शेड शेड, देते जाइएगा, देते जाइएगा। देने वाला और भंडार को भरता रहता है। कंजूसी ना करो देने में, तो वह आपको देने में कंजूसी नहीं करेगा। आपका भंडार, जो चीज भी आप बांटोगे, परमात्मा आपके भंडार को उससे भरता रहेगा। आप प्रेम बांट के देखो, इतना माला माल कर देगा आपको प्रेम से कि ये जानना मुश्किल कि ये व्यक्ति किससे अधिक प्रेम करता है। उसके पास देने को इतना है। जो कुछ भी आप बांटोगे, सुख दे रहे हो दूसरों को, आराम दे रहे हो, तो परमात्मा आपको परम सुख देगा। आप तो मामूली सी चीज बांट रहे हो जिसे सुख कहा जाता है, नश्वर सुख। थोड़ी देर का सुख आपने दिया, लेकिन परमात्मा तो आपको परम सुख देगा, अक्षय सुख देगा, परम सुख देगा। उससे आपको माला माल कर देगा। एक शाश्वत पूंजी आपको प्रदान कर देगा, कभी ना खत्म होने वाली, कभी ना मिटने वाली चीज से आपको माला माल कर देगा परमात्मा। तृष्णा इसके विपरीत है। जो है वह सदा अपर्याप्त लगे और बटोरने की जैसी रावण की वृत्ति थी। उसने लूटना खसूटना ही सीखा, छीनना ही सीखा। उसने देना सीखा ही नहीं। उसने सारे जहान की संपत्ति इकट्ठी कर ली, एक संपत्ति को छोड़कर जिसे प्रेम की संपत्ति कहा जाता है वह उसने इकट्ठी नहीं करी। आज तक घृणित व्यक्ति है, हर वर्ष उसका पुतला जलाया जाता है। एक बार जलाया जाता है जिसे उसे दूसरी बार जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन रावण इतना घृणित है कि हर वर्ष उसे जलाया जाता है। बंदा मर जाता है, अब जलाया, उसे अगली बार फिर नहीं जलाया जाता, खत्म। लेकिन रावण एक ऐसी हस्ती, ऐसा इंसान हुआ है जिसे हर वर्ष जलाया जाता है। लूटना खसूटना छीनना ही जिसने सीखा है, बांटना नहीं सीखा, देना नहीं सीखा। संत महात्मा कहते हैं उसकी दुर्गति, उसका हाल, दुर्दशा ऐसी ही जैसी रावण की। आज तक किसी मां ने अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखा। युग बीत गए। इतना घृणित व्यक्ति जिसकी वृत्ति इस प्रकार की। प्रभु राम विभीषण को समझाते हैं, हमारा देश महान, हमारी संस्कृति महान किस लिए? रावण की वृत्ति से नहीं,
किसने जितना जितना बांटा है उसके अनुसार उसका सम्मान, उसके अनुसार उसकी महानता। तृष्णा, आज थोड़ी सी साधक में तृष्णा की चर्चा शुरू करते हैं। सदा अतृप्त रहे वह तृष्णा कामना का रूप है। जो अप्राप्त है, जो आपके पास नहीं है, उसे पाने की इच्छा को कामना कहा जाता है। जब